छात्र विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव। आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। संज्ञा का अध्ययन हमने अगले दिन किया था और आज संज्ञा के बाद सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। अगर व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो संज्ञा के बाद जो महत्वपूर्ण व्याकरणिक शब्द है वह सर्वनाम है और सर्वनाम के जानने के बाद हम अपनी हिंदी भाषा को, अपने शब्द को, अपने वाक्य को सुंदर और सरल बना सकते हैं। इसलिए आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। टॉपिक टू टॉपिक। सर्वनाम अंग्रेजी भाषा में हम इसे प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि आंग्ल भाषा में क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वधन नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी, व नाम का अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात सभी नामों के स्थान पर आने वाला। यानी कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हो गया सभी नामों के स्थान पर आने वाला। जैसे संज्ञा एक विकारी शब्द है, उसी तरह से सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें भी परिवर्तन या विकार उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे संज्ञा में हम विकार उत्पन्न कर सकते हैं, उसी तरह से सर्वनाम में भी विकार हम उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि इसको बदल सकते हैं। यह चेंजेबल है। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दो मैंने परिभाषा लिखा हुआ है। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान यानी कि संज्ञा के प्लेस पर अगर हम किसी शब्द को बोल सकते हैं तो उसको हम कहेंगे सर्वनाम। या संज्ञा के बदले, एक्सचेंज करके, बदल करके अगर कोई हम शब्द रख देते हैं तो उसको भी हम कहेंगे सर्वनाम। यानी कि विद्यार्थियों, एक बात स्पष्ट है कि संज्ञा और सर्वनाम का जो मित्रता है, जो दोस्ती है, वो अटूट है। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में या तो संज्ञा रहता है या तो सर्वनाम। अगर संज्ञा नहीं है तो संज्ञा का प्लेस सर्वनाम ले लेता है, अगर सर्वनाम नहीं है तो सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा आ जाता है। यानी कि दोनों की जो मित्रता है वह अटूट है। एक दूसरे का दोनों हम देख रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों में से हम एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम और सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा शब्द हम रख सकते हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे किताबों में तरह तरह की बातें बताई जाती हैं जो कि बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। जबकि ऑथेंटिक ग्रामर में दिया हुआ है कि इसके 5 प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे वह, यह, मैं, तुम, जिसे, ये, वे, उसे, मेरा, जिसका, आप, खुद। ये सारे सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाएंगे। कैसे प्रयोग करते हैं सेंटेंस में देखेंगे। मोहन खाना खाता है। हमको पता है कि मोहन क्या है? संज्ञा है। मोहन क्या है? संज्ञा है। मोहन कहीं चला गया। अगर मोहन कहीं चला जाता है, अगर मोहन नहीं है तो मोहन के बदले में हम और क्या है? सर्वनाम। हम और का प्रयोग कर सकते हैं। और का प्रयोग कर करके सेंटेंस को हम कंप्लीट बना सकते हैं। मोहन खाना खाता है, वह खाना खाता है। यानी कि वह का मतलब क्या हो गया? मोहन हो गया। गीता गीत गाती है। गीता यहाँ पे संज्ञा हो गया। बट अगर हम गीता को हटा देते हैं तो ये हम यूज करेंगे सर्वनाम का। यानी कि यह गीत गाती है, गीता गीत गाती है या यह गीत गाती है, दोनों केवल सर्वनाम और संज्ञा का फेरबदल है। यानी कि हम स्पष्टता कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले में हम सर्वनाम का अच्छा खासा प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि किसी भी नाम के स्थान पे संज्ञा बोले तो नाम। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका नाम है, उन नाम के बदले हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नोट बिंदु है। सर्वनाम संज्ञा के दोहराव को रोकता है। किसी भी सेंटेंस में अगर 2 बार अगर संज्ञा का या किसी व्यक्ति का नाम अगर 2 बार अगर प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य थोड़ा बोझिल हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा सर्वनाम क्या करता है? किसी के नाम को दोबारा बोलने के लिए बोलने से रोकता है।
अगर राम राम दो बार अगर सेंटेंस में आता है तो हम राम के प्लेस पे वह लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ, तुम लिख सकते हैं। यानी कि हम राम को एक बार ही एक वाक्य में प्रयोग करेंगे और फिर सर्वनाम से काम चलाएंगे। सर्वनाम वाक्य को सरल बनाता है। अगर जिस वाक्य में अगर सर्वनाम आता है वह वाक्य बिल्कुल सिंपल, साधारण और सरल बन जाता है, जिससे हमारी हिंदी भाषा या हमारी भाषा आकर्षक बन जाती है। तो विद्यार्थियों, एक बार इसको पूरा अध्ययन करेंगे। परिभाषा, बिल्कुल मैंने 2 परिभाषा दिया हुआ है। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में वह, यह, मैं, तुम, जिसे, वे, उसे, एक्सेट्रा, यानी कि और भी हमारे सर्वनाम हैं। इनके 6 भेद हैं। यह एक विकारी शब्द है और अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं प्रोनाउन, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी नामों के स्थान पर आने वाला। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके प्रकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसके प्रकार के बारे में। विद्यार्थियों, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। नाम से यह स्पष्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान कराता है, यानी कि वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु का ज्ञान कराता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके उदाहरण है मैं, तुम, वह, यह, हम, वे, ये, एक्सेट्रा। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, मैं जाता हूँ, वह दौड़ता है, क्वेश्चन पूछेगा दोनों सेंटेंस में सर्वनाम क्या है। इजीली बता सकते हैं कि मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब सेल्फ, स्वयं। यह सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि अपने आप के लिए, खुद के लिए हम प्रयोग करते हैं। वाक्य में उसी वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिनके बारे में पहले से कहा गया है। यानी कि सेंटेंस में पहले से ही जिसके बारे में बताया गया है उसी के बारे में यह सर्वनाम हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। यह बहुत ही कम इसका एग्जाम्पल है, जैसे स्वयं, खुद, आप। स्वयं, खुद, आप, तीनों का मीनिंग होगा निज या सेल्फ या स्वयं। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, आप जा रहे हैं, आप निजवाचक सर्वनाम। वह खुद खाना खाता है, खुद, अपने बारे में वह खुद यानी कि स्वयं खाना खा रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम। तो दोनों सर्वनाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पे व्यक्ति वस्तु का ज्ञान हो वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वयं के बारे में वाक्य में बताया जाए या अपने आप के बारे में बताया जाए वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम आता है। तीसरा जो सर्वनाम है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम बता पाते हैं कि यह राम है, यह कुर्सी है, यह ब्लैक बोर्ड है, यह घड़ी है। वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह कुर्सी है, वह राम है, ये घर जा रहे हैं, वे सोते हैं। यानी कि यह शब्द यह बता दे रहे हैं कि निश्चितता है, यानी कि जो काम हो रहा है वह निश्चित तौर पे 100% सिक्योर है। यह कुर्सी है मतलब यह कुर्सी रियलिटी में है। तो जहाँ पे निश्चयवाचक
या निश्चय की बात आती है, निश्चयवाचक की हम बात करते हैं, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसका उदाहरण यह, वह, ये, वह। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह कुर्सी है। यह कुर्सी है, यानी कि 100% हम सिक्योर हैं कि यह क्या है, कुर्सी है। अगर हम ये कहते हैं कि शायद कुर्सी है, तो वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होता। अगर यही हम लिखते शायद कुर्सी है, शायद लग गया। या अगर हम ये कहते कि कुछ कुर्सी है, अगर ये भी कहते कुछ कुर्सी है, कुछ कुर्सी है, यानी कि डाउट है कि 100% कुर्सी है या नहीं है। इसलिए जहां पे डाउट ना हो, जहां पे फुल कॉन्फिडेंस हो, यह शब्द हमें फुल कॉन्फिडेंस लेवल पे लेके जाते हैं कि नहीं वह वस्तु सच में वही वस्तु है, या वह व्यक्ति सच में वही व्यक्ति है या वस्तु है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करता है या बताता है, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यह कुर्सी है, यानी कि हम 100% सिक्योर हैं यह क्या है, कुर्सी है। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक इसका अपोजिट, जहां पे हमें विश्वास न हो, जहां पे अनिश्चितता का भाव बना रहे, उस सर्वनाम को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ, ज्यादा, थोड़ा, कम, इतना, सभी। कुछ कुर्सी है, यानी कि यहाँ की डाउट है, कुर्सी कितनी है, क्वांटिटी हमें पता नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम शॉप में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, हम शॉपकीपर से कहते हैं कुछ चीनी दे दो, कुछ चीनी, दुकानदार अनिश्चय का भाव में आ जाएगा कि चीनी कितना दे, ½ kg दे, 1 kg दे, 2 kg दे। अगर हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा चीनी दे दो, वहां पे भी वह क्या होगा, उसको अनिश्चितता का भाव आएगा, वह 100% निश्चित नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे प्लेसेस पे, ऐसे स्थान पे जहां पे कुछ, ज्यादा, थोड़ा, कम, इतना, सभी अगर सर्वनाम दिख जाए तो स्पष्टता हमें यह जान लेना चाहिए कि वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमेशा हमें 100% रियलिटी नहीं देता है, हम 100% सिक्योर नहीं हो पाते हैं, वहां पे अनिश्चय सर्वनाम होगा। अगला जो सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से यह स्पष्ट है, ऐसे सर्वनाम में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। वह सर्वनाम जो किसी प्रश्न को पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, और इसका उदाहरण है क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों। यानी कि किसी भी वाक्य में जब कहाँ आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, क्यों आ जाए, तो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे राम कहाँ है, कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अलावा वह क्या करता है, वह साइकिल से क्यों जाता है, वह कब घर जाएगा, ये सारे अगर किसी भी सेंटेंस में अगर प्रयोग किए जाए वाक्य में, तो वहां पे निसंकोच हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। दूसरा और लास्ट यानी कि छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो दो वाक्यों, व्यक्तियों के बीच संबंध बताते हैं, संबंध, रिलेशन बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस भी सेंटेंस में या जिस भी वाक्य में उसका, उसकी, मेरा, मेरी, जो, जिसे, जिसका आ जाए, वहां पे हमें समझ लेना चाहिए कि संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे मेरी माँ, जिसको जाना है जय। यहाँ पे
मेरी माँ यानी कि माँ के साथ संबंध बता रहा है, उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन, जिसको जाना है जाए। इस सेंटेंस में दोनों आपस में संबंध क्रिएट कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि जहाँ पे भी हमें रिलेशन दिख जाए, एक दूसरे से मिलाप दिखे, वहाँ पे हम संबंधवाचक सर्वनाम मान लेंगे। तो इस तरह से हमारे 6 सर्वनाम हैं। इन सर्वनाम का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वाक्य की सरलता को बनाना। यह वाक्य को, सर्वनाम का जब हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य को सर्वनाम क्या करते हैं, सरल बनाते हैं। दूसरा, संज्ञा के न होने के बाद भी यह संज्ञा की कमी को महसूस नहीं होने देते हैं। इस तरह से आज जो हमने यह अध्ययन किया, विद्यार्थियों फिर से इसको रिवाइंड करेंगे, अध्ययन करेंगे, और फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछेंगे।